एक नोड है, एक सर्वर है। सर्वर सर्वर इज बेसिकली, सर्वर को भी नोड बोलते हैं, ठीक है। जो हार्डवेयर डिवाइस होता है ना, इसको नोड बोलते हैं, राइट। और नोड पे सर्वर इसलिए बोलते हैं कि ये सर्विस देता है, राइट। और जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट, ये क्या होता है? सर्विस इससे लेता है। किससे? सर्वर से, राइट। ये फिजिकल मशीन है, इसको भी नोड ही बोलेंगे, राइट। इसको भी नोड बोलेंगे। तो नोड मतलब कुछ नहीं होता है, नोड मतलब क्या हो गया? एक फिजिकल मशीन हो गया, राइट। हमारे केस में, AWS के केस में, फिजिकल मशीन तो नहीं है, इंस्टेंस है, राइट। तो इंस्टेंस क्या हो गया? वर्चुअल मशीन है। ये जो क्लाउड पे हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, AWS क्लाउड पे, वो क्या है? वर्चुअल मशीन है, राइट। तो जो हम VM लेते हैं, VM क्या हो गया? एक, मान लेते हैं उसको नोड, राइट। उसको नोड मान लेते हैं, VM को, ठीक है। तो जो भी फिजिकल मशीन को भी नोड बोल सकते हैं, वर्चुअल मशीन को भी नोड बोल सकते हैं, राइट। अब क्या होता है कि सपोज डेट ये मेरा सर्वर है और ये मेरा दो क्लाइंट है, लिनक्स सर्वर है, राइट। इन लिनक्स सर्वर पे एक पैच पैच अपडेट करना है, लिनक्स सर्वर से पैच अपडेट करना है, राइट। तो ये पैच इस सर्वर के लिए भी अपडेट होगा और इस सर्वर के लिए अपडेट होगा, राइट। तो अगर ये सर्वर, सपोज दैट ये सर्वर क्लाइंट पे पैच अपडेट करना चाह रहा है, राइट। क्लाइंट सर्वर से क्लाइंट सर्वर से पैच पुश करेगा क्लाइंट को, राइट। तो क्या हो गया? सर्वर क्या हो गया? एक सर्विस दिया, और क्लाइंट जो अपडेट किया ये पैच, वो सर्विस लिया, राइट। तो क्लाइंट सर्वर को हम अपने केस में बोलेंगे नोड, क्लाइंट को बोलेंगे नोड, और सर्वर को बोलेंगे सर्वर, राइट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस। यस। अब लिनक्स के अंदर, ये मान लो कि लिनक्स सर्वर है। लिनक्स के अंदर, इसके अंदर मल्टीपल क्लाइंट है, ऐड है, मल्टीपल क्लाइंट ऐड है। मान लो कि 500 क्लाइंट ऐड है, राइट। ये 1 हो गया, 2 हो गया, और ये 500 क्लाइंट ऐड हो गया, एक सर्वर से क्लाइंट ऐड हो गया। तो जब सर्वर से कुछ भी पैच अपडेट करेंगे या कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे क्लाइंट पे, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। कनेक्शन एस्टेब्लिश किसके साथ करेंगे? क्लाइंट को सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखना कि, ध्यान में रखना कि जब लिनक्स की बात करते हैं तो लिनक्स के अंदर जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है या कम्युनिकेशन करता है क्लाइंट से सर्वर, वाया SSH करता है, राइट। विंडोज के अंदर क्या करता है? RDP करता है। लेकिन क्लाइंट के अंदर क्या करता है? SSH करता है, राइट। SSH का पोर्ट नंबर क्या होता है? 22। पोर्ट नंबर 22 होता है, राइट। तो ये जो क्लाइंट कम्युनिकेशन करेगा सर्वर से, पोर्ट नंबर 22 पे, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या हो गया? जब सर्वर, लिनक्स सर्वर पे बाय डिफॉल्ट यूजर रूट होता है। रूट रूट का मतलब क्या हो गया? रूट के अंदर फुल प्रिविलेज होता है। फुल प्रिविलेज मतलब क्या होता है कि जो जिस इसके अंदर जितने भी रिसोर्स, जितने भी सर्विसेज है, सब पे एक्सेस होता है रूट यूजर का, राइट। अब कंपनी में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में, कि मान लो कि आपने एक नया, एक यूजर ज्वाइन किया, मान लो कि विशाल नाम का एक यूजर ज्वाइन किया कंपनी में, ठीक है। तो विशाल को डायरेक्टली रूट का प्रिविलेज नहीं देगा, राइट। रूट का प्रिविलेज नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कि हो सकता है कि विशाल इस सर्वर के अंदर कुछ सर्विसेज को इंटरप्ट कर दे, स्टॉप कर दे। अब मान लो यहाँ पे एक एप्लीकेशन चल रहा है, वेब एप्लीकेशन चल रहा है, राइट। और वेब एप्लीकेशन को विशाल के पास फुल एक्सेस है रूट प्रिविलेज का, राइट। अब रूट प्रिविलेज का एक्सेस है। अब ये क्या किया कि इस एप्लीकेशन पे गलती से या जानबूझ के या गलती से इस सर्विस को स्टॉप कर दिया, राइट। अब ये एप्लीकेशन चल रहा है, ये एप्लीकेशन से मतलब एट ए टाइम लगभग 2000 यूजर कनेक्टेड है एप्लीकेशन से। और जब एप्लीकेशन बंद हो जाएगा तब तो ये यूजर का
कनेक्टिविटी बंद हो जाएगा तो इससे बिजनेस लॉस होगा, राइट। तो कभी भी कॉरपोरेट में डायरेक्ट या कोई इम्प्लाई को रूट प्रिविलेज का एक्सेस नहीं देते हैं, ठीक है। अब देते तो क्या होगा, अब क्या होगा कि सपोज डेट कि आपने एक विशाल नाम का एक यूजर ज्वाइन किया कंपनी के अंदर, तो विशाल को एक यूजर क्रिएट कर देगा। हो सकता है विशाल के नाम से क्रिएट कर दिया, राइट। विशाल के नाम से एक यूजर क्रिएट कर दिया और उस पे प्रिविलेजेस दे देगा, किसको, जितना प्रिविलेजेस सर्वर का है वो पूरा दे सकता है, अदरवाइज या जो पर्टिकुलर सर्विस है उसको सर्विस दे सकता है यहाँ पे, ठीक है। एक सर्विस दे दिया, राइट, कि केवल इंस्टेंस केवल यूजर क्रिएट कर सकता है। विशाल का एक दे दिया कि केवल यूजर क्रिएट कर सकता है लिनक्स के अंदर, और कोई भी काम नहीं कर सकता है। फाइल क्रिएट कर सकता है, फाइल डिलीट नहीं कर सकता है, राइट। इस तरह से एक मतलब इसको राइट्स मिल गया, राइट। तो हम क्या करते हैं, जब क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेशन होता है, एस्टेब्लिश करते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, ये दो तरह से कर सकते हैं। एक तो दो तरह से मतलब एक तो रूट यूजर से कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा एक रूट यूजर से कर सकता है, दूसरा सिंपल यूजर से कर सकते हैं, राइट। जैसे मैं अभी केस में विशाल के नाम से, राइट, तो विशाल के नाम से एक यूजर क्रिएट किया और उस यूजर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। ध्यान में रखना, कभी भी कॉर्पोरेट में रूट प्रिविलेजेस नहीं मिलता किसी यूजर को, राइट। उसके पास अगर रूट प्रिविलेज उसको रहेगा जिसके पास एटलीस्ट हैंड्स ऑन एक्सेस हुआ है लगभग 20 ईयर्स का, राइट, एक्सेस हो तभी उसको रूट प्रिविलेज देगा, राइट। अगर चाहिए कि अगर मान लो कि एक यूजर ज्वाइन किया, उसको जो भी प्रिविलेज चाहिए रूट से वो मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने रूट की दो यूजर क्रिएट किया, एक रूट यूजर और दूसरा विशाल नाम का यूजर क्रिएट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्लाइंट के ऊपर भी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे भी रूट होता है, रूट यूजर होता है, रूट यूजर होता है, और दूसरा आप क्रिएट करना चाहते हो तो आपने क्रिएट कर, मान ली कि मैंने क्रिएट किया यूजर वन, राइट। तो जो परमिशन हम डिफाइन करते हैं रूट टू रूट लेवल करते हैं, यूजर टू यूजर लेवल करते हैं, राइट। अब मतलब क्या हो गया कि सपोज दैट कि यहाँ पे रूट है सर्वर पे, ठीक है, तो क्लाइंट पे जो हम परमिशन देंगे रूट लेवल पे देंगे, राइट। मतलब एक एक सिनारियो में बता देता हूँ कि जैसे किसी कंपनी में, राइट, मान लो कि एक कॉरपोरेट है, कोई कंपनी है, XYZ करके कोई कंपनी है। उस कंपनी में क्या होगा, मैनेजर मैनेजर लेवल से बात करेगा, राइट। उसके अंदर जो यूजर्स है यूजर्स लेवल से बात करेगा, उसके अंदर जो इम्प्लॉय है इम्प्लॉय लेवल से बात करेगा, राइट। तो जो परमिशन हम डिफाइन करते हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में एस्टेब्लिश करते हैं, रूट को रूट लेवल से करते हैं। मतलब क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड होता है कि अगर मान लो कि यहाँ पे रूट है तो यहाँ पे भी रूट होगा तभी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेंगे, राइट। ये लाइव सिनारियो में होता है। आप कर सकते हो रूट से, आप यूजर को कर सकते हो, रूट से यूजर को एक्सेस करने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रूट है, और रूट को यूजर से भी कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड मेंटेन होता है रूट टू रूट लेवल, यूजर टू यूजर लेवल पे, राइट, यूजर टू यूजर लेवल पे। अब यहाँ इसका क्या मतलब हो गया कि मान लो कि हमने यहाँ पे विशाल नाम का एक यूजर बनाया, राइट। तो ये विशाल नाम का यूजर, यहाँ पे भी एक विशाल नाम का यूजर वन है, ये यूजर वन विशाल से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकता है, राइट। यहाँ पे रूट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे भी यूजर टू हो गया और यूजर थ्री हो गया, राइट। अगर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है तो विशाल को यूजर टू से करेगा, विशाल कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश यूजर थ्री से करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब यूजर वन और यूजर टू से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेगा, तो जो रूट यूजर है, ये रूट यूजर, इस वाले रूट यूजर को यहाँ पे भी प्रिविलेज देना पड़ेगा। समझ गए क्या नहीं, मतलब क्या हो गया कि जो एक्सेस यहाँ पे है रूट के पास है, वो प्रिविलेज एज ए सुपर यूजर आपको बनाना पड़ेगा, देना पड़ेगा यहाँ पे भी रूट यूजर है, ये सुपर यूजर का प्रिविलेज देना पड़ेगा, ठीक है। रीजन क्या है कि सपोज डेट
कि अगर कुछ पैच अपडेट करना है, तो पैच अपडेट करना है तो यूजर तो क्रिएट करेगा, यूजर तो एक्सेप्ट करेगा नहीं। एक्सेप्ट करने के लिए या अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रूट का प्रिविलेज, सुपर यूजर का प्रिविलेजेस देना पड़ेगा, जो एक्शन रिक्वायर्ड होगा उसका एक्सेस देना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, रूट का प्रिविलेजेस यहाँ पे देना पड़ेगा। रूट का प्रिविलेजेस मतलब क्या हो गया, रूट तो जाएगा नहीं, रूट के पास जो एक्सेस है और जो रिक्वायर्ड एक्सेस है यूजर के पास, वो यूजर को मिलेगा यहाँ पे। राइट, अब यहाँ पे एक चीज और है, मान लो कि रूट के पास फुल एक्सेस है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक यूजर क्रिएट किया, यूजर वन, इसके पास भी हमें एक्सेस देना है, फुल एक्सेस। राइट, तो फुल एक्सेस देना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, सुपर यूजर का प्रिविलेज देना पड़ेगा। राइट, सुपर यूजर का प्रिविलेज का मतलब हो गया सूडो। राइट, तो जब भी हम प्रिविलेज देते हैं इसके अंदर, रूट से यूजर वन को हम प्रिविलेज देंगे, तो क्या यूजर का देंगे, सुपर यूजर का देंगे। सुपर यूजर का मतलब क्या होगा, लिनक्स के अंदर सूडो बोलते हैं। राइट, अब मान लो कि ये रूट का प्रिविलेज, रूट का फुल एक्सेस, जो रूट के पास एक्सेस है, रूट को यूजर वन को एक्सेस दे दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये रूट हो गया, यूजर वन रूट हो गया, इसका मतलब ये नहीं होगा कि रूट हो गया। इसके पास केवल एक्सेस मिला है। राइट, केवल एक्सेस मिला कि जो हमारे पास एक्सेस है वो मैंने दे दिया, बट ये रूट नहीं हो सकता है। राइट, जैसे कि एक कंपनी का सीईओ है, एक कंपनी का सीईओ है, ये सीईओ के पास क्या है, फुल परमिशन है, फुल परमिशन है। अभी सीईओ के पास फुल परमिशन है, अब सीईओ के पीए के बाद भी फुल परमिशन है, पर्सनल असिस्टेंट, इसके पास भी फुल परमिशन है। बट ये सीईओ के दोनों के पास भी फुल परमिशन है। फुल परमिशन इन द सेंस क्या हो गया कि अपने कंपनी के अंदर जा सकता है, किसी भी केबिन में जा सकता है, किसी भी गेट से जा सकता है। राइट, अब मान लो कि ये सीईओ एक कंपनी के अंदर आया, ये कंपनी है, कंपनी के अंदर सीईओ एंट्री किया। राइट, तो सीईओ एंट्री किया कंपनी के अंदर, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, ये सीईओ का आईडी कार्ड नहीं मांगेगा। राइट, ये कि क्यों, क्योंकि ये सीईओ है, कंपनी का फाउंडर है, इसको आईडी कार्ड नहीं मांगेगा। यहीं पे अगर पीए गया, पीए एंटर किया, तो पीए को गार्ड क्या बोलेगा, भैया अपना आईडी कार्ड दिखाओ। राइट, परमिशन दोनों के पास फुल है, बट यहाँ पे इसको आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा पीए को, और सीईओ का आईडी कार्ड नहीं दिखाना पड़ेगा। राइट, ऐसे ही लिनक्स के अंदर अब जो ये पीए का जो आईडी कार्ड हो गया, वो क्या हो गया, सूडो हो गया। राइट, ऐसे ही लिनक्स के अंदर अगर कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, सपोज दैट कि एक पैकेज इंस्टॉल करना है, ट्री नाम का एक पैकेज है। राइट, पैकेज इंस्टॉल करना है लिनक्स के अंदर, तो अगर रूट यूजर से रूट@IP, रूट यूजर से इंस्टॉल करना चाहेगा पैकेज, तो यम इंस्टॉल ट्री लिखेगा, एंटर कर देगा, इंस्टॉल हो जाएगा। राइट, और अगर यूजर वन से इंस्टॉल करना चाहेगा पैकेज, तो यूजर1@IP यहाँ पे दिए, यूजर वन से इंस्टॉल पैकेज करना चाहेगा तो क्या लिखना पड़ेगा, सूडो, पहले अपना आइडेंटिटी दिखाना पड़ेगा, उसके बाद यम इंस्टॉल ट्री। अब यहाँ पे क्या मतलब हो गया, ये जो सूडो का मतलब क्या हो गया कि इसके हमारे पास, इस यूजर के पास फुल परमिशन है। फुल परमिशन के मतलब क्या हो गया कि ये पैकेज को इंस्टॉल कर सकता है, अपडेट करता सकता है, अनइंस्टॉल कर सकता है। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो, अब यहाँ पे देखो, ये सूडो यम इंस्टॉल और ट्री कर दिया। राइट, तो ये जो सूडो प्रिविलेज दिया है, सूडो प्रिविलेज, लिनक्स के अंदर जो सूडो प्रिविलेज लगाते हैं, सूडो प्रिविलेज मतलब किसी यूजर पे सुपर यूजर का प्रिविलेज देते हैं, तो वो लिनक्स के अंदर एक फाइल होता है vi sudo करके। राइट, इस फाइल्स के अंदर
जहां पे रूट लिखा रहेगा, रूट, जहां पे रूट का परमिशन रहेगा, उसके जस्ट नीचे आप यूजर का परमिशन डिफाइन कर सकते हैं। राइट, ये सब हम करेंगे लैब में। अब रूट का प्रिविलेज मिल गया, सॉरी, सुपर यूजर का प्रिविलेज मिल गया यूजर वन पे। राइट, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। एक बार रूट का सुपर यूजर का प्रिविलेज मिलने के बाद यूजर को हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेंगे। राइट, तो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश में हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर वन रहेगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद ये जो रूट यूजर है, रूट यूजर को मैं हट यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। राइट, हम क्या ले रहे हैं, यूजर वन। यूजर वन क्या है, सूडो प्रिविलेज सुपर यूजर है, इसके पास फुल एक्सेस है। जो काम रूट कर सकता है वो यूजर वन भी कर सकता है। राइट, अब यहाँ पे मेरा दो क्लाइंट लेता हूँ अपने केस में। Right? तो यहाँ पे भी यूजर वन और यूजर वन। राइट, यहाँ पे भी यूजर वन क्रिएट किया, यहाँ पे यूजर वन क्रिएट किया। राइट, अब इस यूजर वन से यहाँ से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इस यूजर से यहाँ से कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। राइट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर वन को इस यूजर वन के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, इस यूजर वन को इस यूजर वन के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। अब कनेक्शन एस्टेब्लिश बेसिकली क्या होगा कि जो नोड है, ठीक है, नोड के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। राइट, वाया यूजर वन के साथ। अब यहाँ पे एक चीज और है, एक क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे यूजर वन यहाँ पे भी है, यूजर वन यहाँ पे भी है, और यूजर वन यहाँ पे भी है। राइट, तीनों का एक ही यूजर वन है। तो हम यूजर वन क्रिएट कर सकते हैं, सेम नाम का यूजर्स डिफरेंट नोड पे हम क्रिएट कर सकते हैं। राइट, अब यहाँ के जो लॉगिन होगा तो इसका आईपी अलग होगा, इसका आईपी अलग होगा, इसका आईपी अलग होगा। राइट, तो सेम नाम का यूजर्स हम तीन मशीन है तो तीनों मशीन पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे हम, ठीक है, जो पब्लिक आईपी पे नहीं करेंगे। नोड पे क्या होता है, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी होता है। राइट, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी। ठीक है, तो जो पब्लिक आईपी है, पब्लिक आईपी के थ्रू क्या होता है कि इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, और इंटरनेट से यूजर एक्सेस कर सकता है इस वाले मशीन को, सर्वर को। राइट, हम पब्लिक आईपी, चूंकि हम एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश, कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, तो हमें प्राइवेट आईपी के थ्रू हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। राइट, पब्लिक आईपी के थ्रू नहीं करेंगे। अब यहाँ पे प्राइवेट आईपी के थ्रू कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का क्या मतलब होगा, जो प्राइवेट आईपी से एसएसएच करेंगे, इसको, इसे लिनक्स को, और इस प्राइवेट आईपी से एसएसएच करेंगे। राइट, अब करने क्या वाले हैं यहाँ पे देखो, हम करने वाले हैं क्या, यूजर वन से इस वाले मशीन को भी एक्सेस करेंगे, इस वाले मशीन को भी एक्सेस करेंगे वाया प्राइवेट आईपी। राइट, तो एक बार कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो गया है तो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। एक बार मान लो कि यहाँ से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया यूजर वन को, यूजर वन से, क्लाइंट से, नोड से, क्लाइंट से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर कोई भी फाइल लिखना होगा तो यूजर वन को यहाँ से एक्सेस करेंगे, फाइल लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। चलो, तो मैं क्या किया, पहला वाला सर्वर को सर्वर नेम रहने दिया, लिनक्स सर्वर मैंने 3 सर्वर एट सेम टाइम क्रिएट कर लिया था। सेकेंड वाले पे क्लाइंट वन, और थर्ड वाले पे क्लाइंट टू दे दिया। राइट, अब तीनों को एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, एज यूजुअल हम पब्लिक आईपी कॉपी करेंगे, पुट्टी ओपन करेंगे। अब ये मेरा ब्लैक वाला जो है, ये क्या हो गया, सर्वर है, और ये क्लाइंट वन है और क्लाइंट टू है। ठीक है, तो मैं सर्वर पे आया सबसे पहले, उसके बाद एक यूजर रूट प्रिविलेज में आएंगे। ठीक है, अभी किसके अंदर है, EC2 के अंदर है, EC2 यूजर के अंदर। सूडो एस यू करेंगे तो रूट प्रिविलेज के अंदर आएंगे। राइट, तो सेम काइंड्स ऑफ हम दोनों मशीन के अंदर कर देते हैं, क्लाइंट वन के और क्लाइंट टू के अंदर। तो क्लाइंट वन के अंदर सूडो
SU करेंगे तो रूट प्रिविलेज के अंदर आएंगे, L कर देंगे तो क्लियर हो गया। ठीक है, ये कलर आ रहा है, अच्छा आ रहा है कलर, दिख रहा है क्या? ये चेंज करो। दिख रहा है। ठीक है। एक कलर, बैकग्राउंड कलर में थोड़ा लाइट कलर कर देते हैं। ठीक है, हम्म। सेम काइंड्स ऑफ हम आएंगे थर्ड में, थर्ड क्लाइंट 2 के अंदर कंट्रोल L करेंगे, उसके बाद सूडो SU। राइट, सूडो SU किया तो रूट यूजर पे आ गया। राइट, अब आते हैं सर्वर के पास। सर्वर के पास हम क्या करते हैं, यूजर क्रिएट करते हैं, तो यूजर ऐड, मान लो कि यूजर 1। राइट, चाहे लाइनक्स, लाइनक्स के नाम से एक यूजर क्रिएट कर लिया। ठीक ठीक है, तो लाइनक्स क्रिएट कर लिया। अब इस लाइनक्स का पासवर्ड हम डिफाइन करते हैं, तो पासवर्ड लिनक्स, पासवर्ड सेट करते हैं, तो पासवर्ड सेट करने के लिए पासवर्ड और लिनक्स। राइट, पासवर्ड में PASSWD, पासवर्ड लिनक्स करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा। मैं अपने केस में दे देता पासवर्ड रूट। राइट, आप पासवर्ड दे सकते हैं, आप जो पासवर्ड आप चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑल ऑथेंटिकेट टोकन अपडेटेड सक्सेसफुली। राइट, मैंने पासवर्ड डिफाइन कर दिए। सेम काइंड्स ऑफ हम यहाँ पे क्लाइंट 1 के अंदर क्रिएट करेंगे, यूजर ऐड लिनक्स, से यूजर क्रिएट करने के बाद पासवर्ड दे देते PASSWD लिनक्स। पासवर्ड मांग रहा है तो मैंने जो पासवर्ड क्रिएट किया है रूट, फिर रूट। राइट, तो पासवर्ड सेट हो गया। ठीक है, तीसरा क्लाइंट 2 के में भी सेम काम करेंगे, यूजर ऐड लिनक्स, पासवर्ड। राइट, तीनों पे मैंने पासवर्ड सेट कर दिया। ओके, अब आ जाते सर्वर के अंदर। सर्वर के अंदर मेरे पास अभी 2 यूजर आ गए। ठीक है, सब क्लाइंट के पास भी 2 यूजर आ गया, एक तो यूजर हो गया रूट, और दूसरा जो मैंने अभी लिनक्स का नाम से यूजर क्रिएट किया था। राइट, तो अब हम लिनक्स यूजर के अंदर जाएंगे। राइट, तो लिनक्स यूजर के अंदर जाएंगे, तो लिनक्स यूजर के अंदर रूट से स्विच यूजर करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं हाइफेन SU स्पेस स्पेस यूजर नेम। राइट, तो जो मैंने यूजर क्रिएट किया वो यूजर का नेम दे देते हैं। राइट, तो यहाँ पे पहले रूट पे था, अब लिनक्स पे आ गया। राइट, यहाँ पे भी रूट पे था, यहाँ पे रूट पे था, तो SU रूट पे है अभी, तो यहाँ SU लिनक्स। सेम काइंड्स ऑफ यहाँ पे करेंगे, SU स्पेस यूजर नेम। राइट, तो तीनों जगह हम रूट पे आ गए। Right? अब मैं सर्वर पे आ जाता हूँ। सर्वर पे आने के बाद हम चेक करते हैं कि जो मैंने लिनक्स नाम का यूजर क्रिएट किया है था, और लिनक्स नाम के यूजर के अंदर आने के बाद इस पे कुछ पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं क्या। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यम इंस्टॉल ट्री। राइट, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, द कमांड हैज टू बी रन विद द सुपर यूजर प्रिविलेजेस। राइट, तो हमारे केस में तो सुपर यूजर प्रिविलेज नहीं है, केवल लिनक्स यूजर है। राइट, तो सुपर यूजर प्रिविलेज के लिए हम क्या करते हैं, सूडो लगाते हैं। राइट, सूडो यम इंस्टॉल ट्री। और जब सूडो लगा दिए यहाँ पे, तो हमें क्या बोलता है, रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स। राइट, यहाँ पे क्या, फॉर सिक्योरिटी रीजन द पासवर्ड यू टाइप विल नॉट बी विजिबल। राइट, तो कह रहा कि आप पासवर्ड दे दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे देखो क्या बोलता है, वी ट्रस्ट यू हैव रिसीव्ड द यूजुअल लेक्चर फ्रॉम द टोटल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। इट यूजुअली बॉयल्स डाउन टू डीज 3 थिंग्स। राइट, मैं कह रहा कि हमें तो ट्रस्ट है कि आप सूडो के, आपके पास सूडो का प्रिविलेज है। राइट, बट आपको पासवर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा। राइट, तो पासवर्ड मैंने क्या लिखा था, रूट। अपने केस में पासवर्ड बनाया था रूट। जब रूट पासवर्ड बनाया, तो यह क्या बोल रहा है,
लिनक्स इज नॉट द सूडो सूडो फाइल, राइट। कहता है आपके पास सूडो का प्रिविलेज नहीं है, राइट। ठीक है, तो सेम काइंड्स ऑफ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, राइट। सेम काइंड्स ऑफ इशू यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, रूट यूजर से लिनक्स यूजर के अंदर आया, राइट। सेम काइंड्स ऑफ क्लाइंट्स टू के अंदर आएगा, मैसेज आएगा अगर कुछ पैकेज इंस्टॉल करना चाहेंगे तो हम क्या करते हैं कि इस लिनक्स यूजर यूजर पे हम सूडो का प्रिविलेज देते हैं, सुपर यूजर का प्रिविलेज देते हैं। तो सुपर यूजर को प्रिविलेज देने के लिए हम इस रूट यूजर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। लिनक्स से हम सूडो सूडो यूजर का प्रिविलेज नहीं दे सकते, हमें रूट यूजर पे जाना पड़ेगा। तो रूट यूजर पे जाने के लिए यूजर स्विच यूजर के लिए एसयू हाइफन एसयू स्पेस हाइफन उसके बाद स्पेस यूजर नेम डालते हैं, राइट। फिर बैक टू रूट यूजर जाने के लिए क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, ठीक है। प्रीवियस यूजर पे जाने के लिए एग्जिट करेंगे। तो जब एग्जिट करेंगे तो हम रूट यूजर के अंदर आ गए, ठीक है। कंट्रोल एल करके क्लियर कर लेते हैं। रूट यूजर के अंदर आने के बाद यहाँ पे फाइल होता है, जिस फाइल के अंदर हम परमिशन देते हैं, वी आई सूडो करके एक फाइल होता है। इस फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, यूजर को ऐड करते हैं जिस यूजर को परमिशन देना होता है, राइट। तो वी आई सूडो फाइल क्लिक करें, केवल वी आई सूडो लिखेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगा। एक बार फाइल ओपन होने के बाद आई प्रेस करेंगे, आई प्रेस करने के बाद इंसर्ट मोड में आ जाएंगे। इंसर्ट मोड में आने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक लिखा रहेगा अलाउ रूट टू रन एनी कमांड्स एनीवेयर, राइट। यहाँ पे हम जो लाइनेक्स यूजर क्रिएट किया है वो ऐड कर देंगे। हम यहाँ पे बता देंगे कि भैया हम जो रूट काम कर सकता है वो मेरा लिनक्स यूजर भी काम कर सकता है। तो लिनक्स यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो ऑल लिखेंगे, ऑल लिखने के बाद जो ये फॉर्मेट में लिखूंगा वही फॉर्मेट यहाँ पे भी लिखना है, राइट। और यहाँ पे ऑल लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कैप्शन लिखना है पासवर्ड WD सेमी कोलन स्पेस ऑल, नो पासवर्ड। यहाँ पे लिखना है नो पासवर्ड सेमी कोलन ऑल। मतलब क्या है कि अगर कोई कुछ पैकेज इंस्टॉल करेगा, देखो टू रन एक कोई कमांड रन करेगा तो हमें पासवर्ड की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिनक्स यूजर ऐड कर दिया, जो लिनक्स यूजर ऐड किया था मैंने वहां पे। और सेम यहाँ पे यहाँ पे लिख दिया नो पासवर्ड और ऑल, ठीक है। और यही चीज तीनों में करना है, क्लाइंट नोड 1 में और नोड 2 में, क्लाइंट 1 और क्लाइंट 2 में, राइट। तो इसको, राइट। अब ये इसको कॉपी करना है तो केवल सेलेक्ट कर लेना है और कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट करना है, राइट। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, एस्केप करना है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ नीचे में एक्स शिफ्ट एग्जिट, तो कंट्रोल एक्स करते हैं, कंट्रोल और एक्स करते हैं। कंट्रोल एक्स करते तो बोल रहा है कि सेव करना है, तो वाई कर देते, सेव कर देते और एंटर कर देंगे, राइट। तो एंटर कर देंगे तो ये मेरा क्या होगा, सेव हो गया, राइट। अब सेम काम हम क्या करेंगे, नोड 1 पे भी करेंगे और नोड 2 पे भी करेंगे, राइट। तो यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं, रूट के अंदर चले जाते हैं, राइट। vi sudo करते हैं। vi sudo करने के बाद आते हैं रूट के अंदर। यहाँ पे केवल राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है तो अपने आप ऐड कर लेगा, राइट। क्योंकि मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के लिए क्या कर, माउस से सेलेक्ट करना है और छोड़ देना है, राइट। ये कॉपी हो गया। कंट्रोल एक्स से सेव करेंगे, वाई करेंगे, एंटर करेंगे, ये सेव हो जाएगा। अब क्या आ जाएंगे, नोट 2 के अंदर, राइट। नोट 2 के अंदर आया। अभी यहाँ पे एग्जिट करेंगे, एग्जिट करने के बाद रूट प्रिविलेज पे आ गए, रूट प्रिविलेज के बाद यहाँ पे vi sudo करेंगे, सेम फाइल्स हम ओपन करेंगे, राइट। vi sudo करने के बाद
वहीं पे आ जाएंगे। राइट, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, एंटर करेंगे। एक स्पेस छोड़ना है छोड़ सकते, नहीं छोड़ना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट, कंट्रोल एक्स करेंगे एग्जिट करने के लिए, बोल रहा सेव करने के लिए शिफ्ट वाई करेंगे और एंटर करेंगे, तो ये मेरा सेव हो गया। अब तीनों जगह मेरा क्या हो गया, सूडो प्रिविलेज दे दिया, किसका, लिनक्स यूजर को। राइट, और लिनक्स यूजर को सूडो प्रिविलेज दे दिया, तो मैं क्या करता हूँ, लिनक्स यूजर के अंदर चला जाता हूँ, तो सूडो हाइफेन स्पेस हाइफेन लिनक्स यूजर नेम। राइट, लिनक्स के अंदर आ गया। लिनक्स के अंदर आने के बाद अब हम यहाँ के देखते हैं कि इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं। राइट, तो यम इंस्टॉल ट्री। राइट, हमें क्या बोला, दिस कमांड हैज टू बी रन विद द सुपर यूजर प्रिविलेज। तो सुपर यूजर प्रिविलेज के लिए क्या करते हैं, सुडो यम इंस्टॉल ट्री। राइट, हाइफन वाई कर देंगे। राइट, पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। सेम काइंड ऑफ हम कहाँ पे जाएंगे, क्लाइंट वन के पास। तो स्विच यूजर लिनक्स, राइट, sudo yum इंस्टॉल ट्री हाइफन वाई, यहाँ पे भी इंस्टॉल हो गया। और लाइनक्स 2 के अंदर जाएंगे, क्लाइंट 2 के अंदर। क्लाइंट 2 के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे भी एग्जिट करेंगे, सॉरी स्विच यूजर करेंगे, स्विच यूजर SU स्पेस हाइफन स्पेस लिनक्स यूजर नेम, उसके बाद sudo yum इंस्टॉल ट्री हाइफन वाई। राइट, अब ये मेरा क्या हुआ, तीनों सर्वर पे और क्लाइंट पे, नोड पे, तीनों पे मैं एक यूजर क्रिएट कर दिया और उस यूजर के पास सूडो का प्रिविलेज दे दिया। कंट्रोल एल से क्लियर कर लेंगे। राइट, कंट्रोल एल से क्लियर कर लेंगे। अब यहाँ पे, यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या? चलो अब देखो, मैं क्या सर्वर पे हूँ और ये क्लाइंट 1 और क्लाइंट 2 है। राइट, अब क्या करना है यहाँ पे, अब मैं देखता हूँ, देखो नोड 2 का क्लाइंट 2 का प्राइवेट आईपी क्या है, 10.0.0.218। राइट, तो वो यहाँ पे कर लेते हैं SSH लिनक्स। लिनक्स के यूजर का नाम है @10.0.0.218। 218। एंटर कर देते हैं। ठीक है, SSH किया, आर यू श्योर डेट वांट टू कनेक्टिंग विद द, मैंने कर एस SSH लिनक्स @10.0.0.053। यही है ना आईपी एड्रेस। हम सर्वर पे आए, ठीक है, SSH किए, SSH लिनक्स, लिनक्स क्या है, यूजर नेम। और किसका यूजर नेम, आईपी एड्रेस क्या है, 153 का। राइट, 153 का करेंगे 10.linux@10.0.0.153। 153 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आप कनेक्ट करना चाहते हैं, आर यू वांट टू कंटिन्यू, तो मैंने यस कर दिया। यस कर दिया तो यहाँ पे क्या बोल रहा, परमिशन डिनाई बता रहा है। राइट, सेम काइंड्स ऑफ, अगर मैं लिनक्स यूजर सॉरी क्लाइंट 2 का हम एक्सेस करते हैं, तो क्लाइंट 2 का हम लेते हैं, तो यहाँ पे क्लाइंट 2 का प्राइवेट आईपी लेंगे तो 218 है, 10.0.0.218। राइट, तो यहाँ पे आते हैं, SSH करते हैं लिनक्स, लिनक्स क्या है, यूजर नेम। राइट, और क्लाइंट 2 मतलब नोड 2 का आईपी क्या होगा, 10.0.0.1.218। राइट, आपके केस में अगर आईपी यहाँ पे दूसरा होगा, ठीक है, आपके केस में जब आप क्रिएट करोगे
तो आपको आईपी दूसरा मिलेगा प्राइवेट आईपी, तो वो प्राइवेट आईपी लेकर के चेक करना है, एसएसएच करना है। राइट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, परमिशन डिनाइड आ रहा है। राइट। तो दोनों में क्लाइंट 1 का भी परमिशन डिनाइड आ रहा है और क्लाइंट 2 का भी परमिशन डिनाइड होता है, डिनाइड आ रहा है। राइट। तो कंट्रोल एल करके क्लियर कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इसको सेटअप करना पड़ेगा, क्लाइंट वन के लिए, क्लाइंट 2 के लिए, क्लाइंट 3 के लिए, सॉरी सर्वर के लिए और क्लाइंट, दोनों क्लाइंट के लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एसएसएच कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो एसएसएच कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी चीज हम जब काम करेंगे ना लिनक्स के अंदर, कुछ भी परमिशंस देंगे। राइट। हम अभी परमिशन देना चाहते हैं कि जो मेरा एक सर्वर जो है क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करे। राइट। ऑथेंटिकेशन करे। ऑथेंटिकेशन के लिए हम क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। और कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, कुछ भी परमिशंस देने के लिए हमें रूट यूजर पे जाना पड़ेगा। राइट। तो यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। एग्जिट करने के बाद, एग्जिट करने के बाद रूट यूजर पे आ गए। रूट यूजर पे हम लिखेंगे VI। राइट। उसके बाद ETC, उसके बाद SSH, उसके बाद SSHD। राइट। अंडरस्कोर कॉन्फ़िग SSH करके देखो, यहाँ पे क्या है, SSH-config करके एक फाइल है। राइट। इस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। क्या चेंजेस करना पड़ेगा, देखते हैं। तो एंटर करेंगे तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं एक बार चेंज कर देता हूँ इसका। चेंज सेटिंग्स कलर के अंदर। राइट। ये सर्वर पे लॉगिन है। यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम फाइल ओपन करेंगे तो SSHD-config करके फाइल ओपन करेंगे तो यहाँ पे नीचे आएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे परमिट रूट लॉगिन प्रोवाइडेड पासवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। राइट। और वो कर देते कमेंट। मैंने क्या किया यहाँ पे, सॉरी, देखो 3 फाइल में यहाँ पे चेंजेस किया। राइट। पहला काम क्या किया, यहाँ पे परमिट परमिट रूट लॉगिन के अंदर जो कमेंटेड डला हुआ था, ये कमेंट को हटा दिया। राइट। उसके बाद पासवर्ड ऑथेंटिकेशन पे आया। ठीक ठीक है। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन पे यहाँ पे नो था तो मैंने यस कर दिया। परमिट एम्प्टी पासवर्ड ये मैंने नो कर दिया। राइट। इसके बाद सेव कर देते, सेव करने के बाद एस्केप, WQ और सेमीकोलन, ये मेरा सेव हो गया। राइट। सेम काइंड्स ऑफ हम काम किस पे करेंगे, दूसरे यूजर पे करेंगे। यस सर। यहाँ पे भी कंट्रोल एल करेंगे। ये क्लाइंट 1 पे है। राइट। सर्वर 1 पे तो मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया था। ओके, क्या हो गया सर्वर 1 पे, चेंज सेटिंग्स कलर्स, फोरग्राउंड कलर्स, मॉडिफाई ब्लैक। ओके। ओके। सर्वर 1 पे तो कर दिया, तो सेम काइंड्स ऑफ हम पाथ वहां पे भी ओपन करेंगे। ये फाइल ओपन करेंगे SSH-config अंडरस्कोर कॉन्फ़िग पे, किस पे, कंट्रोल एल कर लेते हैं, सर्वर क्लाइंट पे। राइट। क्लाइंट 1 पे यहाँ पे किया VI ETC SSH D हाइफन कॉन्फ़िग, एंटर करेंगे। क्यू VI ETC SSH, उसके बाद SSHD, सॉरी रूट रूट प्रिविलेज पे प्रिविलेज। जाएंगे ना। जी सर। राइट। कंट्रोल एल करेंगे तो इसके क्लाइंट 1 के अंदर भी हम किस पे जाएंगे, रूट प्रिविलेज पे। तो रूट प्रिविलेज पे, रूट यूजर पे जाने के लिए हम एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करेंगे तो रूट यूजर पे आ जाएंगे। अब फिर यहाँ पे VI ETC SSH, उसके बाद SSHD _config। जब कॉन्फ़िग करेंगे तो यहाँ पे सेम फाइल खुल गया। यहाँ पे भी क्या करेंगे, रूट
परमिट रूट का जो है ये कमेंट हटा देंगे। कमेंट हटाने का क्या मतलब हो गया कि ये जब कमेंट डालते ही तो ये फाइल, ये लाइन रीड नहीं करेगा, राइट। जो जिस पे कमेंट डाला हुआ है वो लाइन रीड नहीं करेगा, राइट। कमेंट हटा देने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में रीड करेगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लाइन में रीड करेगा। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे यस कर देते हैं। जो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है यहाँ पे नो डाला हुआ है, आई प्रेस करेंगे तो इंसर्ट मोड में आ जाएंगे और यस कर देंगे यहाँ पे, राइट। और नीचे जो है परमिट एम्प्टी पासवर्ड, इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, मतलब ये रीड नहीं करेगा। फिर सेव कर देंगे। सेव करने के लिए क्या करेंगे, एस्केप बटन दबाएंगे, सेमीकोलन डब्ल्यू क्यू का एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे तो सेव एंड एग्जीक्यूट हो गया, राइट। सेम काइंड्स ऑफ हम कहाँ काम करेंगे, क्लाइंट, सेम काइंड्स ऑफ हम करेंगे लिनक्स क्लाइंट 3, क्लाइंट 2 के अंदर, मतलब नोड 2 के अंदर। तो यहाँ पे भी एग्जिट करेंगे। एग्जिट करेंगे तो हम रूट यूजर के अंदर आ जाएंगे, राइट। रूट यूजर के अंदर आने के बाद यहाँ पे लिखेंगे VI ETC SSH और SSHD, टैब दबाएंगे तो अपने आप ले लेगा कमांड, राइट। कॉन्फ़िग करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी सेम काइंड्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। जो परमिट यूजर लॉगिन का हमें एक्सेस दे देते हैं, राइट, रूट लॉगिन का। उसके बाद ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में जाते हैं। ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस है, यहाँ पे यस कर देंगे, नो है तो यहाँ पे यस कर देंगे, राइट। पास आई प्रेस करेंगे तो इंसर्ट मोड में आएंगे, फिर यहाँ पे यस कर दिए, राइट। दूसरा जो परमिट एम्प्टी पासवर्ड है इसको मैं क्या किया, कमेंट कर दिया, राइट। ये तीन चीजें हम चेंजेस करेंगे। चेंजेस करने के बाद सेमीकोलन एस्केप दबाए, सेमीकोलन WQ और एक्सक्लेमेशन साइन दिया, एंटर कर दिया तो ये मेरा क्या हो गया, एग्जिट हो गया, राइट। ये फाइल सेव हो गया। अब मैं जाता हूं सर्वर पे, सर्वर पे आ गया। सर्वर पे आने के बाद लिनक्स यूजर पे जाएंगे जो यूजर क्रिएट किया था। अब यहाँ आने के बाद एक बार इसको सर्विस स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। तो सर्विस SSHD EST, देखो जब कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेंज करेंगे ना तो हमें सर्विस भी स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। तो सर्विस स्टार्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, कमांड सर्विस SSHD और रीस्टार्ट, राइट। तो रीस्टार्ट करेंगे तो सर्विस स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सेम काइंड पे यहाँ पे लिखेंगे सर्विस SSHD रीस्टार्ट। अब ये स्टार्ट भी लिख सकते हो, राइट। तो स्टार्ट में क्या होता है कि सर्विस स्टार्ट हो जाएगा, रीस्टार्ट में क्या होता है कि सर्विस बंद करके रीस्टार्ट कर देगा, राइट, राइट। तो सर्विस रीस्टार्ट कर दिया। फिर यहाँ पे जाएंगे SSH सर्विस SSHD रीस्टार्ट। रीस्टार्ट मतलब क्या हो गया, अगर सर्विस बंद होगा तो भी स्टार्ट कर देगा, स्टार्ट होगा तो भी रीस्टार्ट कर देगा। और रीस्टार्ट मतलब क्या, स्टार्ट मतलब क्या होगा, अगर बंद होगा तो स्टार्ट करेगा। दोनों अलग अलग चीज है। सर्विस स्टार्ट का मतलब क्या हो गया कि सर्विस बंद होगा तो स्टार्ट कर देगा। और सर्विस रीस्टार्ट का मतलब क्या होगा, सर्विस बंद होगा तो भी रीस्टार्ट कर देगा, स्टार्ट होगा तो भी रीस्टार्ट कर देगा, राइट। एक बार हम करने के बाद, सर्विस रीस्टार्ट करने के बाद कंट्रोल L करेंगे। अब जाएंगे लिनक्स यूजर के अंदर जो यूजर हमने क्रिएट किया था, राइट। तो SU-Linux एंटर किए तो हम क्या हो गए, लिनक्स यूजर के अंदर आ गए, राइट। अब यहाँ पे सेम काइंड्स ऑफ, यहाँ पे आ जाएंगे, कंट्रोल L करेंगे, SU-Linux। देखो परमिशन कुछ भी चेंजेस करना हो तो किस पे जाएंगे, रूट पे। फिर हम क्या आ गए, बैक पे आ गए लिनक्स यूजर के अंदर, राइट। यहाँ पे कंट्रोल L किया, नोड 2 के अंदर, क्लाइंट 2 के अंदर sudo स्विच यूजर -Linux, ठीक है। अब तीनों जगह में किसे हो गया लॉगिन, लिनक्स से लॉगिन हो गया, राइट। अब यहाँ का देखो IP क्या है, 218 है, राइट। और यूजर क्या है, लिनक्स है। तो हम सर्वर से एक्सेस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे सर्वर पे आ गया। सर्वर पे मैं लिनक्स लॉगिन से
लॉगिन किया। लिनक्स लॉगिन से लॉगिन करने के बाद मैं SSH किया, SSH लिनक्स। लिनक्स क्या है? ये यूजर नेम है, राइट, @10.0.0.218, राइट। जब 218 करेंगे तो मांगेगा पासवर्ड। अब पासवर्ड किसका मांगेगा? इस लिनक्स सर्वर का पासवर्ड मांगेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पासवर्ड, जो पासवर्ड सेट किया था रूट, मैंने सेम पासवर्ड तीनों में सेट किया। अब मैं कहाँ पे आ गया? 218। 218 क्या है? नोड 1 है। 218 क्या है? नोड 2 है, मैंने क्लाइंट 2 है। तो यहाँ पे मैं अगर फाइल लिखता हूँ टच फाइल 1, राइट, टच फाइल 1 क्रिएट करता हूँ, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ? ये मैंने क्या किया, रूट को रूट से मतलब सॉरी सर्वर से मैं अभी क्या किया हूँ, सर्वर से मैंने क्लाइंट को एक्सेस कर लिया, राइट। तो क्लाइंट का आईपी क्या है? 218, राइट। सर्वर का आईपी क्या है? 114। तो 114 से मैंने 11218 को कॉपी सॉरी कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया, रिमोट ले लिया, SSH कर लिया। 114 से 218 को SSH कर लिया है, रिमोट ले लिया, राइट। और रिमोट लेने के बाद यहाँ पे एक फाइल क्रिएट किया। अब ये जो मैं फाइल क्रिएट किया हूँ, ये फाइल कहाँ पे क्रिएट हुआ? 218 पे क्रिएट हुआ, राइट। जब मैं 218 पे जाऊंगा, नोट 2 के पास 218 पे, यहाँ पे LS करूंगा तो फाइल 1 आना चाहिए। ये फाइल 1 आ गया, राइट। तो ये मैंने क्या किया, कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया क्लाइंट से, सर्वर से क्लाइंट के बीच में। अब मान लो यहाँ पे सर्वर पे आ गया, यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ, राइट। एग्जिट कर दिया तो मैं कहाँ पे आ गया? सर्वर पे आ गया। अभी अभी मेरा 114 किसका है? कंट्रोल एल से क्लियर करेंगे। 114 किसका आईपी है? सर्वर का आईपी है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो इंस्टेंस 1 पे जाएंगे, इंस्टेंसेस पे जाएंगे, और सर्वर का आईपी क्या है? 114 है, राइट। अभी मैं किस पे? 114 पे हूँ। 114 पे आ गया। 114 पे आने के बाद मैं चाहता हूँ कि नोड 1 मतलब क्लाइंट 1 को कनेक्ट करना है। तो क्लाइंट 1 को कनेक्ट करने के लिए क्लाइंट 1 का क्या आईपी है? यहाँ पे चेक करेंगे तो क्लाइंट 1 का आईपी है 10.0.0.153, राइट। तो मैं आ गया सर्वर पे, यहाँ पे किया SSH, राइट। उसके बाद लिनक्स, लिनक्स में क्यों लिख रहा हूँ? लिनक्स यूजर नेम है, तीनों पे सेम यूजर नेम रखा है मैंने, राइट। लिनक्स, उसके बाद 10.0.0.153। जब 153 करेंगे तो यहाँ पे क्या मांगेगा? पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड में क्या यूज किया हूँ? रूट। जब मैं पासवर्ड यहाँ पे किया, एंटर किया, तो यहाँ पे आ गया 153 पे आ गया, राइट। हम कहाँ से लॉग इन कर रहे हैं? 114 से लॉगिन कर रहे हैं। किसका, किस मशीन का एक्सेस ले रहे हैं? 153 का। अब यहाँ पे MKDIR डायरेक्टरी एक बनाते हैं, डायरेक्टरी एक्स क्रिएट करते। तो यहाँ पे जब हम नोड 2 पे जाएंगे, नोड 2 पे कंट्रोल L करके LS करेंगे तो डायरेक्टरी एक्स क्रिएट हो गया है, राइट। तो इस तरह से हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते क्लाइंट और सर्वर के बीच में, राइट। तो इसका क्या मतलब होगा? कोई भी काम अगर हमें सर्वर से काम कर, किसी मशीन का, किसी क्लाइंट का रिमोट लेना चाह रहा हूं तो रिमोट ले सकता हूँ। किसी मशीन का SSH कनेक्शन लेना चाहता हूं तो ले सकता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। कोई डाउट है? ठीक है। अब जिस सर्वर से एप्लीकेशन पैकेज मतलब पुश करना है, वो क्या हो गया? सर्वर हो गया। जो रिसीव करना है वो गया क्लाइंट हो गया। बस कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हमने कर दिया। यस। That's all for today.